उनकी कथा में 1 करोड़ की भीड़ होगी तब मुझे प्रसन्नता होगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातनियों और सनातन धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो कोई ईसाई हो जाएगा, कोई मुसलमान। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस दिशा में काम कर रहे हैं वह उचित दिशा है। उनकी कथा में अधिक संख्या की वृद्धि हो, ऐसा शुभ आशीष देकर पूरी पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने बागेश्वर धाम के भविष्य में होने वाले और भी उत्कर्ष का संकेत कर दिया। उनकी कथा में 1 करोड़ भीड़ हो तो मैं प्रसन्नता होगी। मुझे क्या लोग सुनते हैं तो मुझे कष्ट क्यों होगा जी, बहुत प्रसन्नता होती है। क्या कोई माँ चाहेगी कि जिस बेटे भी शाही न हो जाए, अच्छा है वो। अगर 10 करोड़ व्यक्ति भी सुनने आते मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे कष्ट कैसे होगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे, नहीं तो कोई क्रिश्चियन हो जाए, कोई कम्युनिस्ट हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, बचा रहे हिंदुओं को, बहुत अच्छा कर। विधर्मियों एवं वामपंथियों के षड्यंत्रों के खिलाफ बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में योग गुरु बाबा रामदेव जी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य एवं राम जी और हनुमान जी की कृपा बताते हुए सनातन संस्कृति का चमत्कार बताया। बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य रामभद्राचार्य जी में देख लो। ये हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा, सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है। फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरु की कृपा भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होते। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। मैं तो ज्यादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ को बोला भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोक, अदृष्ट जो है 99%। प्रख्यात कथा प्रवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा जी ने भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में कहा कि संत साधु गुरु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक हो, इनकी परीक्षा होती ही है। संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, इनकी परीक्षा बहुत होती और परीक्षा में घबराना भी नहीं। जो सनातन धर्म की ओर अग्रण्य होगा, आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा हर जगह पर होगी, प्रत्येक जगह। अभी वर्तमान में राम कथा के वक्ता पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे। जो सनातन धर्म के ओर अग्रण्य बढ़ते हैं उनके बीच में अटकल देने वाले आते। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मेरा राम कृष्ण और शिव भी होता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये विचार कर लेना चाहिए, आप अकेले नहीं है। भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, राम कृष्ण और एक एक सनातन धर्म का बच्चा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सनातन धर्म की ध्वजा को आगे, सनातन धर्म की ध्वजा जो आगे बढ़ाएगा, जो भी बढ़ाए, उसके साथ आपके कदम चलना चाहिए। मीराबाई के जीवन में आया, कर्माबाई के जीवन में आया, संत तुकाराम जी के आया, नामदेव जी के आया, चैतन्य महाप्रभु जी के आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के आया। ऐसा कौन संत साधु सन्यासी है जिसके जीवन में नहीं आता? आता है, कष्ट आएगा। आज ही कोई कह रहा था गुरुजी तुम भी बहुत बोलते हो, तैयारी कर लो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। हमने कहा नंबर नहीं देखते, जो एक बार भगवा को सिर पर धारण कर लेते हैं वो भगवान के ही होकर चलते। वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथा प्रवक्ता श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने बागेश्वर धाम के समर्थन में गुरु और हनुमान जी की विशेष कृपा बताते हुए बागेश्वर धाम का समर्थन किया। और हनुमान जी के परम कृपा पात्र श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम है उनका, कथा भी बड़ी प्यारी करते हैं। और हनुमान जी की इतनी कृपा, उनके गुरुदेव की कृपा, उनके सन्यासी बाबा की कृपा और उनकी साधना पर
हनुमान जी की कृपा, लाखों करोड़ों लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई जादू टोना नहीं है, हनुमान जी की कृपा। और हनुमान जी ने उनको सामर्थ्य दी, उनकी साधना और गुरु कृपा के बल पर लोगों के कष्ट को दूर करने में प्रयोग करो और उसमें लोगों को सफलता मिल रही है। कितने हमारे हिंदू भाई जो विधर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी उनके माध्यम से हुई। सैकड़ों लोग जो हैं वापस हिंदू सनातन धर्म में आए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से उन लोगों का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उससे लोग घर वापसी कर रहे हैं। विधर्मियों को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन सत्यमेव जयते नान्यतम, अंत में विजय केवल सत्य की होती है। और हनुमान जी महाराज तो पवन पुत्र हैं। रामानंदाचार्य श्री विद्या भास्कर जी ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र बताया। प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियां लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने। और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है और सुल्ताना जो है वो शुभी बन गई हैं, इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बागेश्वर धाम को दिव्य पीठ बताते हुए हजारों लोगों पर बागेश्वर महाराज की कृपा की बात कही। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कृपा प्राप्त हो रही है, श्री हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा का परिणाम है। सब गुरुदेव की कृपा। जिस समय हमें आपने बताया कि जगत गुरु भगवान से दीक्षित हैं, तो हमने कहा तो आप हमारे छोटे गुरु भाई हैं। बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में अन्य कथा प्रवक्ता एवं धर्माचार्यों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में सभी धर्माचार्य, कथा प्रवक्ता एवं हिंदू सनातनी एक हैं। आप भी ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म एवं सनातन धर्मियों का साथ दें, जिससे कि विधर्मियों, वामपंथियों, ईसाई मिशनरियों के कुचक्र से हिंदू और हिंदुत्व को बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।